नमस्कार मित्रों, मैं कितले चौहान अविरल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम आप लोग ट्यूशन चालू करवाएंगे। आज ये मेरा नंबर सिस्टम का तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट होगा। तो जैसे कि आज हमने विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्न लिए हुए हैं जो बेहतरीन तरीके से इस टाइम जो बन रहे हैं। आप पैटर्न को फॉलो करिए, किस तरीके से इस समय प्रश्न बन रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ाई किया जाए तो बेहतर होगा। तो पहले प्रश्न जैसे हमने लिखा है कि एक मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठ को एक से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल 3089 अंकों का प्रयोग करता है, तो पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या क्या होगी। ये मित्रों आया हुआ प्रश्न है, यूपीएससी सीसेट में आया हुआ प्रश्न है 2019। ये यूपीएससी की सीसेट में आया हुआ प्रश्न है। पहले अब इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा कि एक मुद्रक पुस्तक के पृष्ठ एक से प्रारंभ करता है, तो कितने। अब हम बात करते हैं, अगर एक संख्या की बात करें यानी कि एक से 9 तक कितने पृष्ठ मिल जाएंगे हमें, तो कितनी संख्या मिल जाएगी, 9 संख्या मिल जाएगी। पृष्ठ संख्या ये है। अब हम कहें कि अगर हम 10 से कहां तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं, 2 अंकों वाले पे जाते हैं, यानी कि 10 से 99 पृष्ठ तक हमें कितने अंक मिल जाएंगे मित्रों, यानी कि 90 गुणे 2, अब कितना मिल गया, यानी कि 180 मिल गया। अब हम बात करते हैं 100 से कहां तक मित्रों, 999 तक जाते हैं, यानी कि 100 पृष्ठ से 999 पृष्ठ तक, यानी कि 3 अंकों वाले पृष्ठों की हम बात करते हैं, तो यहाँ से कितने अंक मिल जाएंगे, यानी कि 900 गुणे में 3 कितना हो जाएगा मित्रों, 2700। अब इन सबको अगर हम जोड़े, यानी कि एक से लेकर कहां तक, 999 पृष्ठ तक अगर हम जोड़े, कितने अंकों का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि इन सभी को अगर हम जोड़े तो 2889 अंकों का प्रयोग हो चुका है। 2889 अंकों का प्रयोग हो चुका है। अब लेकिन कुल कितने अंक प्रयोग किया है इसने, 3089। कितना, 3089। 2889 हमने प्रयोग कर लिया है, यानी कि 3089 से अगर हम 2889 को घटाए तो कितने पृष्ठ बच जाएंगे, अभी 200 अंक बच गए हैं। अब ये जो 200 अंकों का प्रयोग हुआ है, ये कितने अंक वाले मित्रों है, 4 अंक वाले हैं। कितने अंक वाले हैं, 4 अंक वाले हैं, यानी कि 4 पृष्ठ वाले, 4 अंक वाले पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, पृष्ठों की संख्या, तो 4 अंक वाले पृष्ठों की संख्या 200 बटे में कितना होगा मित्रों, 4, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 पृष्ठों का उपयोग किया गया है। यानी कि यहां से यहां तक कितने, 999 पृष्ठ, और यहां से यानी कि 200 पृष्ठ, 200 अंकों के लिए कितने पृष्ठ, 50 पृष्ठ, यानी कि टोटल पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या बराबर, यानी कि कितना, 999 प्लस 50 कितना हो जाएगा मित्रों, 1049। कुल कितने पृष्ठों की संख्या होगी, 1049 पृष्ठ। ये यूपीएससी सीटेट में आया प्रश्न, फिर समझिए मित्रों कि एक मुद्रा किसी पुस्तक के पृष्ठ से 1000 प्रारंभ करता है, कहां तक जाता है, कुल 3089 अंकों का प्रयोग करता है, तो कह रहा पृष्ठों की संख्या क्या होगी। तो पृष्ठों की संख्या 1 से 9 तक हम अगर गिनती में जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, हमें 9 अंक मिल जाएंगे, 9 पृष्ठ तक 9 अंक मिलेंगे। अब जैसे ही हम 10 से मतलब 9 से आगे बढ़ेंगे, 10 से लेकर 99 तक कितने, यानी कि 2 अंक वाले प्रयोग होंगे, कितने, 90 पृष्ठ, 90 गुणे में 2 कितने मिल गए हमें अंक, 180 अंक मिल गए, और 100 से 999 पृष्ठ तक यानी 2700 अंक मिल गए। जब हमने 1 से लेकर 999 तक के पृष्ठों को हमने जोड़ा, कितने अंकों का कुल प्रयोग हो गया है, 2089 अंकों का प्रयोग हो चुका है। अब अगर हम 3089 से 2889 को घटाए, कितने पृष्ठ बच जाएंगे, अभी अंकों की संख्या बची 200।
अब ये कितने, लेकिन ये अब जैसे ही हम 999 से ऊपर बढ़ेंगे 4 अंकों वाले पृष्ठों की संख्या हो जाएगी, यानी कि 4 से हम डिवाइड करेंगे कितने पृष्ठों की संख्या मिल जाएगी 50, यानी कुल पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों 999 प्लस 50 कितना हो जाएगा 1049 पृष्ठों की यह पुस्तक होगी। अब यहीं पर अब मान लीजिए कि कभी भी आपसे प्रश्न पूछता है, अब कहीं भी आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे अगर हम यहाँ पर कर दे कि 3189, यहाँ पर अगर हम कर दे 3189, ये आप लोग सॉल्व करिएगा कि 3189 अंकों का प्रयोग करता है तो पुस्तकों में कुल कितने पृष्ठों की संख्या है। आपके शॉर्टकट के लिए हम बता दें कि यहाँ तक तो आप लोग याद कर लीजिए 2889 अंकों का प्रयोग होता है कितने 999 पृष्ठों तक, ये आपको हमेशा एक बार सोच लीजिए हमेशा याद रहेगा। तो जैसे ये 28 यानी जितने आप पृष्ठ देता है उसमें से हम 2889 घटा देंगे, जितना भी बचेगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा उस इस 999 में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी मित्रों पृष्ठों की संख्या, उस पुस्तक में पृष्ठों की संख्या मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के। तो ये सब अब की बार तो इसको मान के ही चलिए कि ये यूपीएससी में आया हुआ है और ये जो प्रश्न में लिखा है एसएससी में आया हुआ है, एसएससी 10+2 में आया हुआ है। तो अब की बार इसका नंबर हमारे यूपी के किसी भी एग्जाम में आने के लिए चाहे यूपी ट्रिपल में आ सकता है, वो यूपी या यूपी एसआई की किसी भी परीक्षाओं में ये अब की बार ये जरूर इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है तथा उन संख्याओं का योगफल 210 है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या। तो अच्छा मित्रों अनुपात का योग कितना होगा, अनुपात का योग कितना होगा 2 + 3 और कितने के बराबर है 110 के बराबर है, सॉरी 210 के बराबर है। अनुपात का योग कितना कह रहा है कि 2:3, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, कह रहा कि और दोनों संख्याओं का योग कितना है 210 है। तो हम कह रहे हैं कि अनुपात का योग कितना है 5 हो जाएगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा 210 के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात में एक का मान कितना है यानी कि 210 बटे में कितना 5, तो 5 और 20 5 × 10 यानी कि एक का मान 42, तो दो का मान मित्रों कितना हो जाएगा जब एक का मान 42 है तो रेशियो में दो का मान कितना हो जाएगा यानी कि 42 यहाँ पर पूरे में 2 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या कौन सी है 84 है। अगर पूछता कि बड़ी संख्या यानी कि हम इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं 42 में तो हमें बड़ी संख्या मिल जाती। बड़ी संख्या कितनी मित्रों मिल जाती 2 × 6 और 3 × 12, यानी कि बड़ी संख्या कितनी है 126 और छोटी संख्या कितनी मिली हमें 84। तो यानी कि छोटी संख्या पूछे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न ये सब है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही पैटर्न भी होना चाहिए बिल्कुल। आप एग्जाम में देखिएगा मिलाइएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा कि यदि दो अंकों का योग कितना है 15 है और अंतर 3 है। हम कह रहे हैं कि एक संख्या y है, एक संख्या x है, एक संख्या y। कह रहा कि दो अंकों का योग कितना है 15 है, कह रहा कि अंतर कितना है 3 है। तो कह रहा कि अब पूछा क्या है तो वह अंक है, यानी कि दोनों अंक हमें बताना है। तो सॉल्व कर लीजिए ये y तो y कैंसिल, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा मित्रों 18। x का मान कितना मिल गया हमें 9, x का मान कितना मिल गया 9। जब x का मान 9 मिल गया तो यानी हम किसी में भी रख देते हैं, x का मान 9 मिल गया तो हम किसी में भी रख देते हैं। अब x का मान 9 है तो यानी कि -y, इधर कितना 3, ये जाएगा -6 बचेगा और यानी कि माइनस से कैंसिल, तो कितना बच जाएगा y बराबर 6। और मित्रों इसको हम एक और तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका ऑप्शन होता तो दो संख्याओं जो ऑप्शन दिया उसको हम जोड़ देते, अगर 15 हो जाता, अगर उनका उत्तर 3 हो जाता तो हम उसको ही आंसर कर देते। लेकिन यानी कि हमारी एक संख्या क्या मिल गई 9 और एक संख्या कितनी मिल गई 6 मिल गई। देखिए मित्रों अगर हम कहें इसका जोड़ कितना हो जाएगा 15, इनका अंतर कितना हो जाएगा 3, ये तो हमसे पूछा है, यानी कि वो संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या 9 है एक संख्या 6 है।
समझ में आ रहा होगा। और भी आसान तरीके से बताएंगे आप लोगों को आने वाले दिनों में। अब कह रहा कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 मिलता है तथा शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो अब कह रहा कि भाजक हमें बताना है भाजक बताना है। अब देखिए यहाँ पर कितना कह रहा कि एक संख्या प्रणाली में, यानी कि भाजक बराबर होता क्या है मित्रों, भाजक बराबर होगा संख्या माइनस शेषफल बटे में क्या हो जाएगा, भाग। अब कह रहा है कि हमारा संख्या कितनी है, 14,000 14,528 और शेषफल कितना है, 3 है, भागफल कितना है, 83 है। इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 14,528 में से 3 से घटा देंगे, 3 घटा देंगे और 83 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 125। गुणा भाग आप लोग करेंगे, है कि नहीं। 75 होगा यहाँ पर, 175 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारे कितने प्रश्न हो चुके हैं, साल 4 प्रश्न हो चुके हैं साल। अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा कि 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना है, 54 है। तो उन संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो कह रहा है कि मित्रों 2 अंकों के संख्या और संख्या 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देंगे, यानी कि 2 अंकों की संख्या होगी और संख्या को परस्पर बदल, तो 2 अंकों की संख्या कौन होती है मित्रों, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन होगी, यानी कि 10x + y, 2 अंकों की संख्या है। अगर कह रहा है कि अब परस्पर अगर हम स्थान बदल लें, परस्पर स्थान बदल लें, स्थान बदलने पर, अब स्थान बदलते हैं यानी कि 10y + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 10y + x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब उनके बीच का अंतर कितना है, 54, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10x + y - 10y - x, कितना अंतर है, 54 का अंतर। सॉल्व करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 कॉमन, x - y, कितना बचा, x - y बराबर कितना, 54। तो अंतर यानी कि x - y का कितना हो जाएगा, यानी 54/6, कितना 9 छक्का 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 6। आइए फिर समझाते हैं इसको। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 की संख्या कौन होगी, 10x + y। जैसे अगर हम 2 अंकों की संख्या लिखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम जैसे 24 लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10x + y, हम कहते हैं कि y कितना है, 4 है, x कितना है, 2, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं लगे, यानी ऐसे 2 अंकों की संख्या क्या हम मानेंगे, 10x + y, और परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 54 है।
तो अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 के बराबर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 6। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। हमने ऑप्शन भी लिखा है, एक लिख के 5 जीरो लिखा है, 999 और डबल जीरो है, और ये है ये ऑप्शन। तो कहा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18 से क्या हो, 18 का गुणज है, जो 18 से यानी कि क्या है, गुणज हो, यानी कि अगर 18 से गुणज यानी 18 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें 18 से गुणज है, तो अगर 18 से जो संख्या गुणज हो वो 9 से भी गुणज, वो संख्या 9 से गुणज होगा। यानी कि जैसे अगर हम लिखे यहाँ पे कि 9 गुणे 2 ये 18 के बराबर है कि नहीं, यानी कि जो संख्या 18 से डिवाइड है वो 9 से भी डिवाइड है। तो हमने कल आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया था, 9 से कौन संख्या, यानी कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो आइए देखते हैं 9 से कौन कटती है। एक तो ये 9 से कट जाएगा, एक 8 है 9 एक ये कट जाएगा, 6 एक साथ ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। अब ये तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, हमसे पूछा क्या है, छोटी से छोटी संख्या। तो मित्रों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 8 है 9 डिविजिबिलिटी रूल्स में 8 है 9। जैसे हम इस ऑप्शन की बात करें 1 0 0 0 8 है, तो 8 है 9 यानी कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो यानी कि ये संख्या किससे 18 से कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 और 8, ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 18 का क्या है, गुणज। अब मित्रों कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1000, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1000, यानी कि 1000 हो सकती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह होगी। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 999 हो सकती है। और उनका अंतर कितना है, एक, उसका अंतर पूछा है कितना होगा अंतर, एक, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जितने भी प्रश्न हमने लिखा है ये आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये यूपीएससी और एसएससी में पूछा गया है, और ये आपके रेलवे में पूछा गया है, ये आपके यूपी के एग्जाम में पूछा गया था। यानी कि जितने भी ये प्रश्न है यही आपका पैटर्न है, इसी पैटर्न पे इस समय प्रश्न आ रहे हैं और आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक। तो यानी कि 5 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों, यहाँ पर 5 अंक, यानी कि हम यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर एक और बढ़ा लेते हैं, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। कह रहा कि 1701 तथा 1/6 का गुणनफल 28 से पूर्णतया विभाजित है, तो हैज का मान क्या होगा। कह रहा कि 1701 तथा 1/6 का गुणनफल 28 से पूर्णतया विभाजित है, तो हैज का मान क्या होगा। मित्रों एक चीज ये बताइए, अगर 28 से कह रहा विभाजित है, जैसे अगर कह रहा कि 1701 तथा 1/6 किससे विभाजित है, 28 से विभाजित है। तो अगर हम इस 28 को क्या लिखे, इसके बराबर हम 7 गुणे 4 लिखे, इसके बराबर है, यानी कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाए और 4 से विभाजित हो जाए, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इस हैज का मान क्या है। आइए देखते हैं।
1701 को अगर हम फैक्टर करें तो 7 गुणे में 243 लिख सकते हैं, 7 गुणे में 243। और यहाँ पर हम 1 हैज 6 बटे में कितना लिखना है, यानी कि 7 गुणे में 4। मित्रों ये 7 से ये 7 कैंसिल, यानी कि ये संख्या पूरी तरह 7 से कैंसिल हुई। अब ये 7 से 7 कैंसिल, ये संख्या पूरी तरह 7 से कैंसिल। और हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, यानी कि ये तो 4 से कटेगा नहीं। अब यहाँ पर हम हैज का मान ऐसा रखें जो 4 से कट जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम हैज का मान यहाँ पर क्या रख दे, 1 रख दे। हैज का मान कितना रख दे, 1 रख दे। जैसे ऑप्शन में दिया था कि ऑप्शन ये था, ऑप्शन आप लोगों को दिया था कि 1 रखें या हमारा क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन था 1 था, 2 था और 4 था, और लिखा था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यही था। आया हुआ प्रश्न है ये, आपको एनटीपीसी में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपको दिया था 1, 2, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यानी कि हैज का मान 1 रखें, 1 रखते हैं, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो मित्रों ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 28 से कट जाएगी, यानी हैज का मान हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। फिर समझाते हैं 1701, यानी इसका गुणनखंड कितना होगा, 7 गुणे में 243, यानी 7 से 7 कैंसिल, ये संख्या पूरी तरह से कट गई। और यहाँ से 4 से ऐसा मान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन हमको दिया गया था, तो यहाँ पर हमने 4 रखा, यानी कि 1 रखा, 4 चौक 16, यानी कि ये संख्या पूरी तरह कौन सी, यानी कि हैज का मान क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया होगा मित्रों आप लोगों को, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। कह रहा कि रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ती है। तो मित्रों ये बहुत आसान प्रश्न है। 25 मिनट में 15 पन्ने, तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी मित्रों, 15 बटे में 25, तो 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी, 45 मिनट, यानी कि 15 बटे में 25 गुणे 45, तो 5 की आई, 15 5 बचे 25 और 5 नवा 45, 9 त्रिक 27, यानी कि 45 मिनट में कितने पन्ने पड़ेगी, 47 पन्ने। कह रहा कि 25 मिनट में कितने पन्ने रेखा पड़ती है, 15 पन्ने पड़ती है। तो 1 मिनट में कितना पड़ेगी, 15 बटे 25 पन्ने पड़ेगी। तो 45 मिनट में कुल कितने पन्ने पढ़ लेगी, यानी कि 15 बटे 25 गुणे 45, चालू करेंगे मित्रों कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 27। कितना आ जाएगा, 27, यानी कि रेखा 45 मिनट में 27 पन्नों को पढ़े। आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न यही हमें लगा। कह रहा है कि x और y दो सम संख्या, x और y क्या है, दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विषम है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विषम है। तो मित्रों यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, दो सम संख्याओं को हम जोड़ेंगे क्या मिलेगा, हमें सम संख्या मिलेगा। दो विषम यानी कि दो सम संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। अगर हम दो सम संख्याओं को घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। यानी कि अगर हम कहें कि देखिए, हम कहें कि एक संख्या हमारा 2 है और एक सम संख्या 4 है। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों सम है, यानी x प्लस वाई, हम इसको कह रहे हैं कि ये x है, ये कितना है, y है, कितना हो जाएगा, तभी हमें सम संख्या मिलेगी। अगर हम इन दोनों को घटा दें, यानी कि x माइनस वाई, यानी कि सम से हम इसको घटा दें, तभी हमें क्या मिल जाएगा, सम संख्या मिल जाएगा। और अगर हम इनका गुणा भी कर ले, यानी कि 2 गुणे 4, तो फिर भी हमें कितना मिलेगा, 8।
यानी कि जो अगर हम दो संख्याओं को जोड़े, घटाएं या गुणा करें तो फिर भी हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। तो हमें एक ही ऑप्शन ऐसा मिला है एक्स प्लस वाई प्लस वन, जो हमें क्या देगा, विषम संख्या देगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि एक्स प्लस वाई, यानी कि ये भी सम है ये भी सम है। अगर यहाँ पर हम क्या लिख दे, अगर इसको हम प्लस वन कर दे, इसको हमने मित्रों क्या किया, प्लस वन किया, और यहाँ पर अगर हम प्लस वन कर दे तो अब हमें कितना मिल गया, सात। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मित्रों आज ये कुछ प्रश्न थे जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आगे एक वीडियो इस पे हम और बनाएंगे, प्रश्नों का ही बनाएंगे, और आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। उम्मीद है कि जो आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो मित्रों देखिएगा, इसको लगाइएगा, समझिएगा, और कल मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।